हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स की एक फेमस कॉमेडी सी स्टूप्स टू कंकर के बारे में, जिसे ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। इसे पहली बार 1773 को लंदन में परफॉर्म किया गया था। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा प्ले था जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और बार बार थिएटर में दिखाने की मांग की जा रही थी। ओलिवर गोल्ड स्मिथ एक आयरिश प्ले राइटर थे जिनका जन्म 10 नवंबर 1728 को हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1774 में हुआ था। गोल्ड स्मिथ खासकर अपनी कॉमेडीज़ के लिए जाने जाते थे। इस प्ले के अलावा सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड भी बहुत फेमस प्ले है। अब अगर इस प्ले की बात करें तो इस कहानी में हार्डकैसल नाम की फैमिली के बारे में बताया गया है। मिस्टर हार्डकैसल की बेटी केट हार्डकैसल और मिसेस हार्डकैसल का बेटा टॉनी लुम्किंस, ये दोनों भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। टॉनी का नाम टॉनी हार्डकैसल की बजाय टॉनी लुम्किंस बताया गया है क्योंकि मिस्टर हार्डकैसल टॉनी के स्टेप फादर होते हैं। इस सब के अलावा इस फैमिली में मिस्टर हार्डकैसल की भतीजी मिस नेवेल भी रहती थी। नेवेल की पूरी जिम्मेदारी मिसेस हार्डकैसल ले रखी थी और अपने बेटे की शादी नेवेल से करवाना चाहती थी ताकि नेवेल की सारी ज्वेलरी मिसेस हार्डकैसल के पास ही रहे। लेकिन नेवेल और टॉनी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे क्योंकि नेवेल का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। इस प्लेस में टॉनी के बारे में बताया जाता है कि टॉनी एक शराबी लड़का था और अपने पिता से बहुत नफरत करता था और दूसरी तरफ केट हार्डकैसल अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उनकी खुशी के लिए सिंपल कपड़े पहना करती थी। एक दिन टॉनी बिना पेरेंट्स का आशीर्वाद लिए मतलब कि गुस्से में बाहर चला जाता है और इधर मिस्टर और मिसेस हार्डकैसल अपने दोस्त के बेटे चार्ल्स मार्लो का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि चार्ल्स मार्लो मिस्टर हार्डकैसल की बेटी को खुद की शादी के लिए देखने आने वाले होते हैं। उस दिन मार्लो अपने दोस्त जॉर्ज हास्टिंग के साथ आने वाले थे। मार्लो को आने में रात हो जाती है, इसलिए टॉनी को एक अनजान इंसान समझकर उससे मिस्टर हार्डकैसल के घर का रास्ता पूछता है। यहाँ पर टॉनी वह दोनों के साथ एक मजाक करता है और मिस्टर हार्डकैसल के घर को इन बताकर वहाँ पर ठहरने के लिए कह देता है। जब मार्लो और हास्टिंग मिस्टर हार्डकैसल के घर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं क्योंकि मार्लो उस घर को एक इन समझता है और केट हार्डकैसल को इनमेड, क्योंकि केट हार्डकैसल हमेशा सिंपल कपड़े पहना करती थी जिसकी वजह से उसे इनमेड समझना आसान था। जब मार्लो मिस्टर हार्डकैसल से मिलते हैं तो कस्टमर की तरह बिहेव करते हैं। मार्लो की इस तरह के बिहेवियर से मिस्टर हार्डकैसल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर हार्डकैसल मार्लो को पहचान लेते हैं पर उसे समझ में नहीं आता कि उसके दोस्त का बेटा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। टॉनी के मजाक से सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। दूसरी तरफ नेवेल अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज हेस्टिंग से मिलती है जो अपने दोस्त मार्लो के साथ केट हार्डकैसल को देखने आता है। जब नेवेल हेस्टिंग से मिलती है तो शुरू में कंफ्यूज हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि हेस्टिंग यहाँ कैसे, क्योंकि हेस्टिंग इससे पहले नेवेल के घर यानी कि मिस्टर हार्डकैसल के घर नहीं आया था और टॉनी के कहने के अनुसार हेस्टिंग मिस्टर हार्डकैसल के घर को इन समझ रहा था। जब नेवेल हेस्टिंग से पूछती है तो हेस्टिंग पूरी बात बताता है, तब सारी कन्फ्यूज़न खत्म होती है। लेकिन फिर भी मार्लो को कुछ नहीं पता होता है और ना ही हेस्टिंग बताना चाहता है क्योंकि वो नेवेल से मिलकर बहुत खुश था और अगर वो अपने दोस्त मार्लो को सारी बात बता देता तो शायद मार्लो वहाँ से चला जाता। इसी दौरान नेवेल और हेस्टिंग एक प्लान बनाते हैं जिसमें वह दोनों ज्वेलरी लेकर भाग जाएंगे और बाहर कहीं शादी कर लेंगे। इस प्लान में टॉनी भी नेवेल का साथ देता है। एक तरफ ये प्लान बन रहा था और दूसरी तरफ हार्डकैसल मार्लो के बिहेवियर से परेशान हो जाते हैं। लेकिन कैट मार्लो के बिहेवियर को समझ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि मार्लो को कुछ गलतफहमी हुई है, इसलिए वो अपने पिता से सब कुछ ठीक करने के लिए कुछ टाइम मांगती है। दूसरी तरफ टॉनी अपने माँ के कवर से नेवेल की सारी ज्वेलरी लाकर नेवेल को दे देता है और वो दोनों को भगाने की सारी तैयारी कर लेता है। इस तरह के माहौल के बीच ये पता चलता है कि मार्लो के पिता अपने दोस्त मिस्टर हार्डकैसल के घर आ रहे हैं। मार्लो के पिता का वहां आना हेस्टिंग और नेवेल के लिए ठीक नहीं था क्योंकि मार्लो के पिता इन दोनों के बारे में जानते थे। जब मार्लो के पिता वहां पहुंचते हैं तो सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाती है और सब कुछ पता होने के बाद केट और मार्लो की शादी फिक्स हो जाती है और दूसरी तरफ नेवेल और हेस्टिंग दोनों भागने के प्लान को कैंसिल कर देते हैं और फिर नेवेल और हेस्टिंग दोनों की भी शादी फिक्स हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।